साहब श्री हरिंद्रानंद जी कितने तपस्या से गुरु को मनाए हैं। 14 वर्ष जिस तरह राम और सीता ने वनवास काटा, उसी तरह साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद उसी तरह वनवास की तपस्या से सहकर गुरुवर का आगमन किए। गुरु महादेव के स्वरूप में उन्होंने देवता था। महादेव को वो सभी देव मानते थे, लेकिन पहला मनुष्य थे साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जो देवाधिदेव महादेव को अपना गुरु बनाए, जो देवताओं से ऊपर भी, सभी देवताओं से ऊपर उनका पद है, जो वैराग्य है, जिनका कोई अंत नहीं, आदि अनंत शिव है, जो किसी भी पशु पक्षी एवं जीव जंतु पर उनका मोह माया इतना होता है। उसी तरह जगत पिता परमेश्वर ने साहब श्री हरिनारायण जी को 3 सूत्र 3 जगह से मिला है। 3 तपस्या, कठिनाई और समुद्र के भांति लहरों से गुजरकर साहब श्री हरिनारायण जी 3 सूत्र लाए हैं। नीलम आनंद ने हम मनुष्य जीव जंतुओं के बीच गुरु के बातचीत को बतलाए हैं, जन जन कन कन में उनका बात फैलाए हैं। सभी जीव जंतु जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परपौत्र पौत्र रहने के लिए उन्हें गृह का निर्माण करते हैं। गृह के निर्माण में सभी परिवार सपरिवार मिलकर उस गृह का निर्माण करते हैं, जिसमें सभी परिवार सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। उसी तरह साहब श्री हरिनारायण जी, दीदी नीलम आनंद इस सोने से महलों की बगिया में सभी शिव शिष्य को इस शिव चर्चा में गृह आनंद का संभोग दिया है। भोग का आवेश महादेव श्री हरिनारायण जी, महादेव का ही रूप सारी श्री से हरिनारायण जी थे, लेकिन दीदी नीलम आनंद माता गौरा सती पार्वती के रूप में थे, जो इस कलयुग के महायोगी साहब श्री हरिनारायण जी और दीदी नीलम आनंद जो इस दुनिया में अभी नहीं रहे। स्वर्ग में भी है, लेकिन उनका नाम अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, साहब तेरा नाम रहेगा। दीदी एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने साहब श्री हरिनारायण अपने पति स्वामी की हर एक कठिनाई संकट के समय उनका साथ दिए। हर एक कठिनाई को अपना ढाल बनाकर शिव की ओर बढ़ते चले, हर मनोकामना की इच्छा को मारते चले। तब जाकर साहब श्री हरिनारायण जी इस सांसारिक मोह माया से हटकर इस शिव चर्चा का आगमन किए। देवादिदेव महादेव, जगत पिता परमेश्वर, हर जीव हर पशु पक्षी में उनका आत्मा रहता है। जिस प्रकार शरीर में आत्मा एक तुच्छ गुफा में रहती है, जो किसी को दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हमारे महादेव साहब श्री हरिनारायण जी उस आत्मा नहीं परमात्मा थे, जो हर एक जीव जंतु को अपना प्रेम भाव एवं
स्वभाव की दृष्टि से देखते थे। आज वो उनका हर एक सीखा हुआ पल शिष्यानुभूति पुस्तक में है। जो जिला स्तर में गए थे सभी भाई एवं बहनों हजारों लाखों की संख्या में महादेव की ओर सम्मोहित हुए और मुझे भी मन सम्मोहित हुए। हर एक आदमी शिव से जुड़े, आओ चले शिव की ओर। मन को आगे बढ़ाइए, मन आगे रहेगा तन तो घिंचा चला आएगा। जब मन ही पीछे रह जाएगा तो तन एक कदम भी नहीं चल सकता। मन को कहिए हम शिव की बन चुके हैं, शिव शिष्या बन चुके हैं। शिव की हर एक पुत्र स्वामी की भांति उनको प्रेम देंगे। हर एक बात शिव को कहकर उनके तरफ बढ़ते जाएंगे। मन कांचे नाचे बिरथा, मन कांचे नाचे बिरथा, सांचे राचे रामो। जिस तरह मन की तपस्या से श्री राम जी 14 वर्ष वनवास भोग लिए, उसी तरह हर एक मनुष्य को उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। महादेव उस आदि अनंत काल से वैराग्य हैं। भले ही उनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन वो हम सभी संसारिक लोगों को माता पिता से बढ़कर ध्यान रखते हैं। हर एक इच्छा हम मनुष्य को पूरा करते हैं। हम शिव शिष्य पर हर पल हर समय ध्यान देते हैं कि हर एक हमारा शिव शिष्य कहीं लाचार बेबस तो नहीं है। महादेव हर एक रूप में पशु पक्षी के रूप में देखते रहते हैं और साहब श्री हरिनारायण जी उसी तरह महादेव के मन में झांक कर देखे और 3 विधा का स्वरूप हमारे संसार में उपस्थित किए। तीनों विधा अति आसान है। परमेश्वर शिव ने जगत के इस भार को अपने हाथ पर रखे हैं। हम मनुष्य तो काठ के कठपुतली है, जब चाहे तोड़ दे, जब चाहे फोड़ दे। गुरु के हाथ में है। गुरु के सिवा इस दुनिया में कोई भी इस सांसारिक जीवन में खुशी नहीं है। गुरु के सिवा इस दुनिया के हर एक पशु पक्षी अधूरे हैं। जबकि अनंत वेद पुराण सभी पुस्तक में लिखा है, शिव से बड़ा कोई ना जग में है, ना गौरा से बड़ा कोई शक्तिशाली कोई देवी है। साहब श्री हरिनारायण जी, दीदी नीलम आनंद महादेव और पार्वती के स्वरूप थे, जो इस पावन धरातल पर हमारे भारत के गौरव को और अपना नाम और महादेव का उज्जवल नाम को ऊंचा करके गए हैं। साहब श्री हरिनारायण का सभी काजभार अब हम सभी साधारण मनुष्य के हाथ में है। उनका सभी काम काज को आगे बढ़ाते चलेंगे। आगे बढ़ाने के लिए हमें साहब श्री हरिनारायण के 3 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। 3 विधा पहला में है दया मांगना। दया मन कर्म वचन से गुरु का स्मरण करके
सच्चे हृदय वाणी से उनको दया मांगिए। दया, हे शिव आप हमारे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर इतना दया करे, मुझ शिष्य पर इतना दया करे, हर एक कष्ट संकट से आपके चरणों में लगा रहूं, हर एक कष्ट को झेलकर आपके चरण तक पहुंच सकूं। दूसरा में है चर्चा। चर्चा, हम एक भले ही घर के एक सदस्य को, गुरु के बातचीत को बढ़ाते चलेंगे। हर एक परिवार शिव नाम से जुड़ जाए, उसी को चर्चा कहते हैं। तीसरा में है नमः शिवाय। हर एक पल नमः शिवाय नमः शिवाय जप के गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इतना ही कहकर गुरु चर्चा विराम वाणी विराम देते हैं।